आगरा के पारस अस्पताल में ऑक्सीजन मॉक ड्रिल के मामले में अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई है। आगरा के पारस अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। प्रशासन की जांच में वायरल वीडियो को सच पाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अस्पताल पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया गया है और इस मामले में अस्पताल पर महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। अस्पताल से मरीजों को अब दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। पारस अस्पताल पर कार्रवाई से अब स्टाफ जो अस्पताल का है वो बौखला गया है और बाहर खड़े लोगों के साथ वो मारपीट कर रहा है। कर्मचारियों ने मृतक के परिजनों के साथ मारपीट की है, उनको हड़काया है। अस्पताल के संचालक और डॉक्टर अरिंजय जैन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पारस हॉस्पिटल के मामले में अरिंजय जैन का वीडियो वायरल हुआ था और इस वीडियो में मॉक ड्रिल के दौरान 22 लोगों की मौत की बात सामने आई है। और इस पूरे प्रकरण पर न्यूज़ वन इंडिया के कुछ सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगरा का ये जो पारस अस्पताल है, इस पर प्रभु की मेहरबानी कब तक होगी? पारस पर प्रभु की मेहरबानी कब तक? पारस अस्पताल पर सिर्फ महामारी एक्ट पर ही मुकदमा क्यों? क्योंकि 22 लोगों की जान गई है, अब वो भी एक मॉक ड्रिल के नाम पर। लोगों की जान से खिलवाड़ करने पर कड़ी कार्रवाई कब होगी? अस्पताल पर हत्या का प्रयास करने का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? पारस अस्पताल को गुंडागर्दी का लाइसेंस किसने दे दिया? यह भी एक अहम सवाल है। और उससे भी एक बड़ा सवाल कि अस्पताल के जो गुंडे हैं जिन्होंने मारपीट की है वो कब गिरफ्तार किए जाएंगे? इस मामले में डॉक्टर अरिंजय जैन की गिरफ्तारी कब होगी? क्योंकि उसी ने पूरा सच स्वीकार किया है, उसका वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद ये सारी कार्रवाई हुई है। तो इस वक्त मेरे साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। जो ब्रिजेश इस वक्त आगरा में पारस हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े हैं। ब्रिजेश, हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, क्या वो कार्रवाई हो रही है? अभी तक जो आरोपी हैं वो खुले कैसे घूम रहे हैं? अस्पताल के गुंडे लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। आखिर इतनी ताकत इनको कहां से मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रशासन की इतनी मेहरबानी पारस अस्पताल पर क्यों है? क्यों अब तक एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया गया? सबसे अहम बात यह है कि अगर प्रशासन ये मान रहा है कि वो वायरल वीडियो सच्चा है, अगर उस वायरल वीडियो में सच्चाई है, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? जिन धाराओं में यह मामला दर्ज किया गया, क्या वो धाराएं इस पूरे अपराध के लिए, जिसको जघन्यतम की श्रेणी में लाया जाता है, जघन्यतम समझा जाएगा, क्या इस जघन्यतम अपराध के लिए ये धाराएं पर्याप्त हैं? क्या ऐसा साफ तौर पर परिलक्षित नहीं हो रहा है कि प्रशासन इस पूरे अस्पताल प्रबंधक को बचाने की कोशिशों में जुटा हुआ है? ये सबसे बड़े सवाल है। 26 अप्रैल को ऑक्सीजन मॉक ड्रिल हुई थी, ये बात खुद प्रबंधक ने स्वीकार कर लिया, ये बात प्रशासन ने स्वीकार कर लिया। अब रही बात वहां मौतों की कि वहां मौतें हुई थी या नहीं हुई थी। बहुत सारे आई विटनेस है, मैं आपको उनकी तरफ ले जा। प्रियंका, मैं कुछ परिजनों से जो है बात करना चाहूंगा। एक मिनट उनको जो अपने साथ लेना चाहूंगा कि अगर वो मेरे साथ आ रहे हैं। प्रियंका, एक मिनट, मैं आपको एक बच्ची के साथ रूबरू कराता हूं जिसकी मां की मौत 26 अप्रैल को हुई थी। उसके उन मासूम सवालों को सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रियंका, 26 अप्रैल को आपकी मां की मौत हुई थी। आपकी मां की मौत कैसे हुई? ऑक्सीजन की कमी से हुई। ऑक्सीजन की कमी से हुई। हाँ जी। क्या जब डेड बॉडी आप लोगों को मिली उस समय स्थिति क्या थी बॉडी? उस समय मेरी मदर का शरीर नीला पड़ा हुआ था, जो कि ऑक्सीजन की कमी से ही होता है। और हमें सुबह 4 बजे फ़ोन आता है कि 26 तारीख को कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई हॉस्पिटल में, आप अपने मरीज़ को कहीं और लेके जाइए। आपको क्या लगता है, जिस मॉक ड्रिल की बात की जा रही है कि मॉक ड्रिल से 22 मौतों के सवाल उठाया जा रहा है,
प्रशासन कह रहा है केवल 4 मौतें हुई, अस्पताल प्रबंधन कह रहा है केवल 4 मौतें। आप लोग अस्पताल में थे, आप लोग मानते हो केवल 4 मौतें हुई थी? नहीं, 4 मौतें नहीं, हमारे सामने ही करीब 7 से 8 डेड बॉडीज निकली थी हमारी मदर के पहले, और हम लोग जब लेके गए उनको, उसके बाद कितनी निकली हैं वो पता नहीं, क्यों फिर 4 कैसे निकली, 8 निकली हमारे सामने, फिर उसके बाद और भी निकली होंगी, तो 4 तो मौतें हो ही नहीं सकती। जो 22 मौतें, जो 22 बोल रहे छांट दिए गए, वो शब्द का यूज जो किया गया है। आपने बताया था कि उस वक्त सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए गए थे ताकि परिजन जो है अंदर की स्थिति न जी देख पाए। बिल्कुल, सुबह 10 बजे मेरे फादर यहाँ वेटिंग एरिया में गए जब, तो वो कैमरे बंद कर दिए गए थे। 25 की रात तक वो कैमरे चल रहे थे, फिर 26 को सुबह बंद कर दिए, जिसका कारण जैसा कि उस मॉक ड्रिल में भी है, ताकि हम अपने मरीज को देख ना सकें। आपको लगता है आपकी पत्नी की जो मौत हुई वो उस मॉक ड्रिल की वजह से हुई? बिल्कुल, ये जानबूझ के, जब मुझे बताया नहीं जा रहा है कि पत्नी खत्म हो गई है और 3:30 बजे मुझे शाम को बताया जा रहा है कि आपकी पत्नी की डेथ हो गई है, न तो हम सीसीटीवी कैमरे में देख पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? ये तो सीसीटीवी कैमरे कितनी देर के लिए बंद किए गए थे? मैं तो करीब 12 साढ़े 12 बजे तक रहा हूँ, तब तक चालू ही नहीं हुए। तब तक चालू नहीं हुए जो है। तो आप लोग को बताया गया कि ऑक्सीजन नहीं है, जो ऑक्सीजन का अरेंज कीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। क्या उस वक्त उस बीच में आपकी पत्नी से कोई कम्युनिकेशन या आप देख पाए, उनसे बात कर पाए? नहीं, छोटे वो बड़े बेटे से थोड़ा बहुत बात हुई हो तो नहीं कह सकता हूँ, हाँ। और मुझसे कोई बात नहीं हो पाई। तो आपको लगता है कि मॉक ड्रिल की वजह से ही मौत हुई है? बिल्कुल। अब तक जो एक्शन लिया है बेटा पुलिस ने या प्रशासन ने, आप सेटिस्फाई हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ सील करने से, सील तो पिछली बार भी हुआ था, उससे क्या फर्क पड़ा उन पे? कुछ नहीं, फिर से खुल गया हॉस्पिटल, फिर से लोगों को पैसे वसूली करने लग गए, फिर से लोगों को मौत के घाट उतारने लग गए। सिर्फ सील करने से, ये अभी सील हुआ है, अगली साल फिर खुल जाएगा। हर साल ये सील करने से थोड़ी ना होगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, बंद किया जाए ये बिल्कुल ही। किस तरह का एक्शन चाहते हो आप लोग? आपकी माँ की जान गई है, आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो है परिजन इस समय रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जब उनको पता चला कि जानबूझ करके उनकी जो है एक तरह से जो है जान गई है, जान ली है, इन लोगों ने हत्या की है हमारे परिजनों की। जो 22 लोग छांटे हैं, ये हत्या ही की गई है, और यही गुहार है हमारी कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जेल में डाला जाए। हॉस्पिटल स्टाफ जो इस तरीके से बिहेव करता है अटेंडेंटों के साथ, वो बहुत गंदा रहता है इनका, और प्रशासन झूठ बोल रहे हैं या हॉस्पिटल झूठ बोल रहा है, पता नहीं कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन हमारे मरीज की जान उसी मॉक ड्रिल की वजह से ही हुई है। आप सुनिए, इन सवालों को सुनिए, आप झकझोर जाएंगे, आपकी आत्मा झकझोरने लगेगी कि आखिर किस तरीके से ये जो मौतें हुई हैं। दरअसल ये मौतें अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक बच्ची कह रही है कि उसकी मां का कसूर सिर्फ इतना था कि वो इस अस्पताल में इलाज के लिए आई, उसकी मां का कसूर सिर्फ इतना था कि वो उस मॉक ड्रिल का शिकार हो गई। जो है सबसे बड़ी बात है, भले प्रशासन या अस्पताल प्रबंधन कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई ये पीड़ित, ये परिजन बता रहे हैं कि आखिर यहां पर किस तरीके से मौत का खेल खेला गया, किस तरीके से जानबूझ करके 96 लोगों की जिंदगी दांव पर लगाई गई। सबसे बड़ी बात यह कि 96 लोग उस वक्त ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट थे और उनकी ऑक्सीजन को बंद किया गया। क्या मालूम ये तादाद 22 हो सकती है, 22 से बढ़ भी सकती है, 22 से कम भी हो सकती है, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति की जान गई है तो गुनहगार तो आप हो, क्योंकि आप जानते हुए भी आपने एक कृत्य किया। मेडिकल टर्मोलॉजी में किसी भी तरीके की ह्यूमन मॉक ड्रिल जघन्यतम अपराध माना जाता है, उसे सीधे तौर पर अटेम्प्ट टू मर्डर की श्रेणी में लाया जाता है। तब भला सवाल यह कि अगर आपने जानते हुए यह कदम क्यों उठाया, जानते हुए आपने ये मौत की मॉक ड्रिल क्यों की, जानते हुए आपने ऑक्सीजन बंद क्यों की। और दूसरी बात, इससे बड़ा सवाल उस प्रशासनिक तंत्र पर है जो लाशों के ढेर पर खड़े अस्पताल संचालक को अभी भी बचाने पर लगा है। अभी भी जिन धाराओं पे मामला दर्ज किया गया है, क्या समझ में आएगा? एपिडेमिक एक्ट के वायलेशन पर आपका आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है, आप एपिडेमिक एक्ट में दर्ज किया गया है, आपदा एक्ट में दर्ज किया गया। ये सब धाराएं ऐसी है जो बेलेबल हैं, यानी कि इन धाराओं में अगर चाहेंगे तो बड़े आराम से बेल मिल जाएगी। भला आप सोचिए, इतने जघन्यतम अपराध के लिए एक एफआईआर है ये, दरअसल उसके लिए एक प्रोटेक्शन वॉल है एक तरह से, जो इस पूरी कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए अस्पताल कुछ दिन सील रहेगा, एफआईआर कुछ दिन रहेगी, उसके बाद फिर एक बार
उसी कृत्य पर लिप्त हो जाएंगे और उसके बाद फिर बेगुनाहों की जानों के साथ खिलवाड़ करने लगेंगे। बिल्कुल, दरअसल बिल्कुल। ये है वो पूरा वानगी और ये है पूरी वो स्क्रिप्ट जो प्रशासन ने रची है। इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि पारस पर प्रभु की कृपा कब तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जान